हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th बोर्ड का एक ऐसा सवाल लेके आया हूं जिसे देखते ही 95% बच्चों के पसीने छूट जाते हैं और वे इस सवाल को बिना छुए ही छोड़ देते हैं। जो बड़ा और डरावना इक्वेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये पिछले कुछ सालों में 5 या 6 बार रिपीट हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, इतने बड़े सवाल को सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है जिससे ये सिर्फ 4 या 5 स्टेप में बिल्कुल हलवा हो जाएगा। क्या आपके अंदर दम है बोर्ड एग्जाम के इस सबसे मुश्किल सवाल को क्रैक करने का? तो उठाइए पेन और पेपर और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये रहा क्वेश्चन। दे रखा है बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल है ए प्लस बी के, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है ए एक्स ब्रैकेट में 1 में ए माइनस बी माइनस का 1 में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का सी वाई ब्रैकेट में 1 में बी माइनस ए माइनस का 1 में बी प्लस ए इक्वल है किसके 2a में ए प्लस बी के बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अर्थात इस सवाल को जो है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, लेट रीराइट the equation फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जो है कि हम लोग फिर से लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि इक्वेशन बी एक्स और प्लस सी वाई और बराबर दे रखा है किसके, तो ए प्लस बी के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो लीनियर लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो उसको लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी और इक्वल होता है 0 के। ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो a प्लस बी दे रखा है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, बी एक्स प्लस का सी वाई और माइनस a और माइनस का b और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। दूसरा जो इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं, इसको मैं पहले इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। और यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है ए एक्स ब्रैकेट में 1 में a माइनस बी, और दूसरे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक बार दे रखा है a माइनस बी और एक बार दे रखा है a प्लस बी। तो हम जानते हैं कि एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर के, ठीक। तो हम जो है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, a प्लस का b और माइनस का मल्टीप्लाई इस a माइनस बी के साथ होगा तो माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस का सी वाई और ब्रैकेट में रखेंगे कितना, तो यहाँ देख पा रहे हैं b माइनस ए और b प्लस ए है। तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा b स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b प्लस का ए और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस के साथ जब गुणा होगा किसका, b माइनस ए का, तो ये हो जाएगा माइनस का b और प्लस का ए, ब्रैकेट बंद, और ये बराबर है किसके, 2a में a प्लस बी के। अब जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे कि जो वैल्यू कट रही होगी उसको काट देते हैं। तो यहाँ देखेंगे माइनस का a और एक बार प्लस का a है तो दोनों कैंसिल हो गया। इस वाले में माइनस का b और प्लस का b दे रखा है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखेंगे ए एक्स ब्रैकेट में एक बार यहाँ b है एक बार यहाँ b है, तो हो जाएंगे दोनों 2b में हो जाएगा कितना, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर प्लस सी वाई ब्रैकेट में दे रखा है 2a में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बराबर है किसके, 2a में a प्लस बी के। अब जो है कि अगला स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे ए एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और सी वाई का मल्टीप्लाई वहाँ पे कर देंगे। तो ये बन के कितना आएगा, तो यहाँ पे 2ab में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो गया एक, प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया है 2ac और डिवाइड बाई b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, और इधर देखेंगे ये बराबर है किसके, तो 2a में a प्लस बी के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो y वाला पार्ट है इसमें मैं -1 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये 2ab अपान में हो कितना जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ac और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। तो मैं इसी डिनोमिनेटर की वैल्यू को दोनों को एक जैसे बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, -1 से गुना कर दिया है। तो अब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो एक जैसी बन गई हैं और ये बराबर है किसके, 2a अपान में a प्लस बी के। अब वहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे डिवाइड करने के लिए इस वाले में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी गुना कर देंगे 1 से, -1 से, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों ही डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसे हैं तो इसको बोलते हैं लाइक टर्म, और इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो फिर से हम लोग लिखेंगे, तो एक बार a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का बी, और इन दोनों में से 2a को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी कॉमन रहने देते हैं, 2abx और माइनस का 2acy एक ब्रैकेट में, और ये बराबर है किसके, तो 2a अपान में a प्लस बी के। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 2a को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ ले लेंगे 2a को कॉमन, और a माइनस बी और a माइनस बी उधर दे रखा है, तो इसमें से a माइनस बी को अगर मैं कॉमन, a प्लस बी को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा ब्रैकेट में bx माइनस का cy और डिवाइड बाई a माइनस का b, और ये बराबर है किसके, 2a अपान में a प्लस बी के। अब ये दोनों साइड 2a अपान में a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मैं इन दोनों को काट दूंगा तो ये वन टाइम में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं लिखूंगा bx माइनस का cy और ये बराबर होगा किसके, तो a माइनस बी को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो a माइनस का b हो गया। और इसको जो है हम इक्वेशन सेकेंड नाम देते हैं, लेकिन इसको एक बार और एक स्टेप बढ़ाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या कर देता हूँ कि इस टर्म को राइट हैंड साइड से शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको जो है कि हम लोग लिख सकेंगे कितना, bx माइनस का cy और माइनस का a और प्लस का b बराबर है किसके, 0 के। अब इसको जो है इक्वेशन 2 नाम देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। हमको क्या दे रखा है, दूसरा नहीं पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन के लिए हमने देख रखा था यहाँ पे, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये कितना है, तो bx प्लस cy बराबर था किसके, a प्लस बी के। तो हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, bx प्लस cy माइनस a माइनस b बराबर है 0 के। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो अब जो है कि इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ देखेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब जो है कि इनके सभी वैल्यू लिखी जाएंगी। तो ये आएगा कहाँ से, a1 कहाँ से आ रहा है और ये a2 कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो a1 वाली वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से लिखूंगा, और जो a2 वाली वैल्यू है इसको जो है इक्वेशन सेकेंड से लिखूंगा, सेकेंड से, ठीक है ना। तो यहां देखिए अब a1 तो इस b में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, इसको a b और इसको c बोलेंगे पूरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है, तो b दे रखी है, b लिख ली। फिर यहाँ पे b1 की वैल्यू कितना है, तो c है, c लिख ली। फिर यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है, तो दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो कितना जाएगा, तो a प्लस का b हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे a2 की वैल्यू, यहाँ पे इक्वेशन किससे, फर्स्ट यहाँ सेकेंड वाले से लेंगे, तो ये कितना दे रखा है, a1 है हमारे पास b, और यहाँ पे b2 कितना है, तो माइनस का c, और c2 कितना है, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है
माइनस का ए और प्लस का बी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे x अपान में होता है कितना, b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2, और ये बराबर होता है किसके, तो y अपान में c1 अपान में c2 और a1 अपान में a2, फिर ये बराबर होता है किसके, तो 1 अपान में a1 a2 b1 b2 के। अब इन सभी का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी के साथ। तो यहाँ देखेंगे b1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो x अपान में लिखेंगे b1 c2 माइनस का b2 c1 बराबर होगा किसके, तो y बटे में c1 a2 माइनस का c2 a1, और ये बराबर है किसके, तो 1 अपान में a1 b2 माइनस b1 a2। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, जो वही वैल्यू निकाल रखे हैं वही वैल्यू इस पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहां देखेंगे हम लोग सीधा सीधा कि b1 कितना है, तो b1 हमको दे रखा है c, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से x अपान में b1 कितना है, c है तो c लिख लेंगे। फिर c2 कितना है, तो c2 दे रखा है माइनस का a प्लस बी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस का a और प्लस का b, ठीक। फिर माइनस का सिंबल है, माइनस लगाइए। b2 कितना दे रखा है, b2 दे रखा है माइनस का c, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का c। फिर उसके बाद c1 कितना है, तो c1 है माइनस का अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b हो जाता है, और ये बराबर है किसके, तो y अपान में c1 कितना है, c1 है माइनस का a और माइनस का b, a2 कितना है, a2 दे रखा है b, तो इंटू लिखेंगे b, और माइनस का सिंबल है, माइनस लगाइए। यहाँ पे फिर से देखेंगे c2 कितना दे रखा है, c2 दे रखा है ब्रैकेट में माइनस का a और प्लस का b दे रखा है। फिर उसके बाद a1 कितना है, तो a1 दे रखा है b, और ये बराबर है किसके, तो 1 अपान में a1 कितना है, b है, b2 कितना है माइनस का c, माइनस लगाएंगे फिर से। फिर b1 कितना है, c है, और a2 कितना है, a2 दे रखा है b, यहाँ लिख दिया मैंने b। अब जो है कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है हमारा x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब, तो इसको x अपान में c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ac, और प्लस का हो जाएगा कितना bc। फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस c के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का c, और प्लस का c का मल्टीप्लाई माइनस के a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का ac हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस के c के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाता है bc, और ये बराबर है किसके, तो y अपान में माइनस a के साथ गुना करेंगे अगर b का तो ये हो जाएगा माइनस का ab, और माइनस के b के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, यहाँ पे a के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ab। उसके बाद जो है कि ये मल्टीप्लाई हुआ है माइनस के साथ तो ये हो गया है माइनस का b स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, 1 अपान में माइनस b के साथ b का मल्टीप्लाई माइनस के c के साथ करेंगे तो ये माइनस का हो जाता है कितना bc, और ये भी कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाता है bc, ठीक। अब जो है कि अब जो वैल्यू कट रही होती है तो उसको काट देंगे, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कट रही है, तो यहाँ देखेंगे माइनस का bc है प्लस का bc है, दोनों कट गए। x अपान में कितना आ गया, तो x अपान में आ जाता है माइनस का 2ac, और ये बराबर है किसके, तो y अपान में, अब इस वाले वैल्यू में से देखेंगे तो क्या कट रहा है, तो यहाँ पे एक बार माइनस का b एक बार प्लस का a b दे माइनस का a b एक बार प्लस का a b दे रखा है, तो ये दोनों कट गए। तो y अपान में कितना हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, तो 1 अपान में माइनस का 2bc के, ठीक है। अब जो है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो एक बार इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, एक बार इन दोनों का कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे x का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस के 2b स्क्वायर के साथ, तो वो बराबर होगा किसके,
तो y ब्रैकेट में माइनस का 2ac के बराबर हो जाता है। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे तो y का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, तो माइनस के 2bc के साथ में, और ये बराबर होता है किसके, तो ये माइनस के 2b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर होगा कितना, माइनस का 2b स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा माइनस का 2bc। तो यहाँ से देखेंगे -2 से -2 कैंसिल, और b से कट जाता है ये स्क्वायर, अर्थात y बराबर कितना आया है, तो b अपान में c वैल्यू निकल के आई है। ठीक है ना। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट कर दिए तो ये कितना हो जाता है, x ब्रैकेट में माइनस का 2b स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, तो bc। तो यहाँ पे लिख देंगे bc, और मल्टीप्लाई हो रखा है किसके साथ, माइनस का 2ac के साथ। तो यहाँ देखेंगे c से c कैंसल, ठीक है ना। अब ये -2 से -2 कैंसिल हो जाता है, ठीक। फिर ये b से इधर का ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये x बराबर हो कितना गया, यहाँ पे a बचा है और यहाँ पे b बचा हुआ है, तो ये हो जाता है a अपान में b। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।